साथियों, क्या कभी आप लोगों ने गौर किया है कि हॉलीवुड में ये जो कहानियां दिखाई जाती हैं, ये जो साइंस फिक्शन मूवीज हैं, ये सारी कहानी कहाँ से आती हैं? जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रेवल, तरह तरह की मखलूकात की कहानियां, एवेंजर की पूरी सीरीज मौजूद हैं। तो आखिरकार ये कहानी इनके पास कहाँ से आती है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचने की कोशिश की है, तसव्वुर करने की कोशिश की है? अगर आज तक आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो हमारे इस वीडियो को लाजमी देखें। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के एंड तक आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हॉलीवुड में जो ये कहानियां आती हैं, ये साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं, जो एडवेंचर सीरीज की मूवीज होती हैं, या जो एवेंजर सीरीज है पूरी, जो सुपर हीरोज की सीरीज है, दरअसल ये कहानियां कहाँ से आती हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हॉलीवुड की ये फिल्में ऐसे किरदार पर मबनी होती हैं जिन पर आज बच्चा बच्चा यकीन रखता है, यानी कि उनकी सोच इस हद तक बदली जा चुकी है कि वो इन मनगढ़ंत कहानियों पर, इन झूठी कहानियों पर यकीन रखते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में कोई सुपर हीरो मौजूद है, और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप खुद इसके बारे में अपने बच्चों से जानकारी ले सकते हैं। वो आज भी सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क जैसी बातें करते हैं। फिल्म में कोई भी फर्जी कैरेक्टर हो, कोई भी फर्जी किरदार हो, बच्चे उस पर यकीन करते हैं, उसको असल दुनिया का किरदार समझने लगते हैं। इस हद तक तब्दील की जा चुकी है हमारी सोच। साथियों, हॉलीवुड की इस कामयाबी के पीछे उन तमाम कदीम तहजीबों का हाथ है जो आज से बहुत हजार साल पहले गुजर चुकी हैं। मसलन सुमेरियन तहजीब, जिन्होंने आज से कई हजार साल पहले एलियंस और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिया था। वो लोग अपने इल्म की बदौलत इतने आगे चले गए थे कि आज से कई हजार साल पहले उन्होंने प्लेनेट सैटर्न के रिंग्स के बारे में बता दिया था, जिनको आज की सदी के साइंसदान तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। साथियों, ये तमाम वो बातें हैं जो उन तहजीबों की लिखी हुई किताबों, उनकी तहरीरों में मौजूद है, जो आज हमें दरियाफ्त हो रही हैं। और ये वही वादे हैं जिनको समझकर हॉलीवुड इन फर्जी किरदारों को तख्लीक करता है, जिन पर आज हमारा यकीन इतना मजबूत हो चुका है कि जब भी हम किसी सुपर हीरो की फिल्म देखते हैं तो हमारे जहन में भी ये ख्याल आता है कि काश हम भी हवा में उड़ सकते, हम भी एलियन से लड़ सकते, हम भी दूसरे प्लैनेट्स पर बहुत तेजी के साथ जा सकते। आज दुनिया इनके बारे में जो सोच रही है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए वो है कि मुसलमान इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। साथियों, बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हॉलीवुड कुरान के बेशतर वाकयात पर साइंस फिक्शन या फिर और कहानियों पर फिल्म बनाते हैं। हॉलीवुड के पास तौरात है, इंजील है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिनका जिक्र कुरान में भी आया है, लेकिन कुरान में उतनी तफसील से नहीं आया जितना तफसील से इंजील में आया है या तौरात में आया है। हमारा यकीन है कि तौरात और इंजील में एक बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन आज भी इनके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारे वाकयात हैं जिनका जिक्र कुरान में भी है। जैसे हारूत मारूत का किस्सा, असहाबे कैफ का किस्सा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं जिनका जिक्र कुरान में भी हुआ है, लेकिन उतनी तफसील के साथ नहीं हुआ जितना तफसील के साथ इंजील में हुआ है या इंजील से पहले तौरात में हुआ है। लेकिन हम मुसलमान इन बातों को समझ नहीं पा रहे, और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि ये किताबें यहूदियों की हैं, ईसाइयों की हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कुरान से पहले तौरात और बाइबल अल्लाह की तरफ से अपने पैगंबरों पर उतारी गई किताबें हैं। अब ये एक अलग हकीकत है कि इन किताबों में वक्त के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अपने अपने वक्त के हिसाब से अपने अपने मुताबिक तब्दीलियां कर ली हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम तौरात और बाइबल पर यकीन भी ना रखें, क्योंकि अब भी ऐसी बातें इन आसमानी किताबों में मौजूद है जिनका जिक्र कुरान में भी आया है, जबकि कुरान के नुज़ूल के बाद दीगर तमाम आसमानी किताबें मनसूख हो गई थीं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उन किताबों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम आसमानी किताबों पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, और हमारा ईमान इन पर यकीन किए बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल है, क्या मुसलमानों के नजदीक ऐसे वाकयात नहीं हैं? क्या कुरान में ऐसे वाकयात का जिक्र मौजूद नहीं है? क्या हदीस में हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती? मसलन असहाबे कैफ का जिक्र तो कुरान में मौजूद है, हजरत जुल्करनैन का जिक्र तो कुरान में मौजूद है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मौजूद है, हारूत मारूत का किस्सा कुरान में मौजूद है, सफरे मेराज कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम वाकयात का जिक्र कुरान में इसलिए फरमाया कि ताकि हम इनको पढ़ सकें, इनको समझ सकें, इन पर गौर व फिक्र कर सकें,
और इनमें छुपी हुई हिकमतों को और नसीहतों को समझकर अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें, अपने रब के करीब आ सकें, उसकी अजमतों को समझ सकें। अब कुरान में असहाबे कहफ का वाक्या टाइम ट्रेवल का एक बेहतरीन वाक्या है, जिसे समझकर हम मुसलमान बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमें इस वाक्यात से ज्यादा हॉलीवुड में दिखाए गए वाक्यात जो टाइम ट्रेवल के होते हैं उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। इसी तरह कुरान में हारूत मारूत का किस्सा बयान किया हुआ है, जिसमें जादू के मुतालिक वार्निंग दी गई है कि जादू के करीब तक मत जाओ, ये एक बदतरीन चीज है, और जो भी जादू सीखता है या सिखाता है या करता है करवाता है तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम है। इस सब के बावजूद हमें हॉलीवुड की फिल्म में जादू से भरी हुई कहानियां बहुत पसंद आती हैं। इसी तरह हॉलीवुड के सबसे बड़े साइंस फिक्शन किरदार सुपरमैन की बात करें तो आप गौर करें कि सुपरमैन के पास जो ताकतें होती हैं, क्या वो ताकतें दज्जाल के पास नहीं होंगी? इसी तरह एवेंजर सीरीज में दिखाए गए सुपर हीरोज इंसानों का माइंड उस ख्याली दुनिया की तरफ लेकर नहीं जाते जिनमें इंसान इतना खो जाता है कि वो असल और नकल के फर्क में कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज हो जाता है। चाहे हल्क हो, चाहे कैप्टन अमेरिका, थॉर हो या आयरन मैन, सभी में हमें दज्जाली ताकतों की एक झलक दिखाई देती है, जो हमेशा ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं जो ताकतें इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करती हैं। दरअसल इन ताकतों और कुव्वतों को दिखाने का मतलब सिर्फ वही है जो आखिरी वक्त में खैर और शर के कॉन्सेप्ट पर मबनी होगा, जहां पर इन फिल्मों जैसे सीन दर हकीकत में दिखाई देंगे, जहां शर का खात्मा होगा और खैर यानी हक गालिब आ जाएगा। लेकिन ये लोग हमारी ज़हनसाज़ी कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हम उस फर्क को जान ही ना सकें और हमेशा ही ऐसे फर्जी हीरोज पर यकीन कायम रखें ताकि जब हमारे हीरो आसमान से आएं तो हम उनको ही अपना दुश्मन समझकर उनके खिलाफ हो जाएं। साथियों, दज्जाल का तस्वुर सिर्फ इस्लाम में नहीं पाया जाता बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी पाया जाता है। हजारों साल पहले की तहजीबों में भी एक ऐसे मसीहा का जिक्र है जो बड़ा ही खतरनाक होगा, जिस पर वो लोग यकीन रखते थे कि एक ऐसा मसीहा आएगा। और इन सब बातों का जिक्र आज की बाबिलियन तहजीब, सुमेरियन तहजीब और मिस्री तहजीब के बारे में की जाने वाली दरियाफ्तों से हो चुका है, जिसमें उस जमाने की ऐसी ड्राइंग्स, ऐसी तस्वीर दरियाफ्त हुई हैं जिनमें दज्जाल जैसी किसी बड़ी ताकत की निशानदेही की जा चुकी थी। साथियों, ये वही दरियाफ्तें हैं जिन्हें देखकर हॉलीवुड एक ख्याली दुनिया को तरतीब दे रहा है या दे चुका है, जिनको देखकर हम अपने हीरोज को भूल चुके हैं, जिनके काम की बदौलत ही आज साइंस अपनी इस सूरत में मौजूद है। वो वक्त जब मुसलमानों ने कुरान की आयातों से इल्म फल्कियात में तरक्की की थी, जो दुनिया में माहिरीन मुसलमान ही थे, जब चेचक जैसी खतरनाक वबा जिसने एक ही साल में यूरोप में लाखों लोगों की जान ले ली, उसकी वैक्सीन इस्तांबुल में मुसलमानों ने ही बनाई थी। आज हम उस इल्म के वजूद से सैकड़ों साल पीछे हैं, जिस इल्म की बुनियाद हमारे ही लोगों ने, हमारे ही आबाओ अजदाद ने रखी थी। आज मगरिब उसी इल्म की बदौलत साइंसी मैदान में नए नए कारनामे करके हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें हमारी हंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं। आज मुसलमान एक दज्जाल की बात करता है और सोचता है कि आखिर उस दज्जाल से कैसे बचा जाए, लेकिन आज हॉलीवुड ने सुपर हीरोज के नाम पर घर घर में हर जगह एक दज्जाल को पहुंचा दिया है, जो अपनी लाजवाब ताकतों से हमको इंटरटेन कर रहे हैं, ताकि जब दज्जाल आएगा तब उन ताकतों पर हमारा यकीन रखना बड़ा ही आसान अमल हो जाएगा। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।